चिराग पासवान मोदी से नाराज, जातिगत जनगणना के पक्ष में बोले पासवान, तेजस्वी से मिलाएंगे हाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस वक्त तेजस्वी की वजह से ही बिहार में जो है वो जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन हमेशा से ही बीजेपी जो है वो जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। और अब ऐसे में चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना की वकालत करके मोदी और शाह को झटका दे दिया है। जी हां, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पासवान ने कहा है कि जाति जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए धन के पर्याप्त आवंटन के लिए विशिष्ट डेटा की जरूरत होती है और कई बार अदालतें भी विभिन्न जातियों की जनसंख्या का डेटा जो है वो मांगती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जाति के आधार पर राष्ट्रवाद जनगणना की विपक्ष की मांग पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया है, क्योंकि वे हमेशा से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में बात करते आए हैं। और इसके बाद जो अब अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि जो पासवान हैं वो तेजस्वी से हाथ मिला सकते हैं और एनडीए गठबंधन को छोड़ सकते हैं, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति से जो चिराग पासवान हैं उनके सहयोगी हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं और एनडीए में बगावत की जो चिंगारी है वो कहीं ना कहीं सुलगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यूसीसी पर चिराग ने बोलते हुए कहा कि बहस में फोकस अक्सर हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ही होता है, लेकिन ये हिंदुओं के बारे में भी है, क्योंकि उनकी प्रथाएं और परंपराएं, जिनमें विवाह से जुड़ी प्रथाएं भी शामिल हैं और वह देश भर में अलग अलग हैं। यानी उनका कहना है कि देश भर में जो है जहां हमारे कोस कोस पर पानी बदल जाता है, वहां पे जो विवाह में जो परंपराएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। कहीं जो है विवाह में सफेद रंग पहना जाता है तो कहीं पर लाल रंग पहना जाता है। इसी तरीके से हर जगह हिंदू धर्म में भी जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी है। यानी वे डायरेक्ट ये भी कहना चाहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ये गलत है। और क्योंकि चिराग हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही साथ चाहते हैं तो वे किसी एक के खिलाफ नहीं हो सकते। अब आपको ये भी बता दें कि एनडीए कैसे टूटने की कगार पर है। तो आप जरा सोचिए कि पहले ही जेडीयू जो है वो नाराज चल रही है, जिसके 12 सांसद हैं, और आरएलडी ने भी मुजफ्फरनगर वाले मामले पर बीजेपी को चुनौती दे डाली है, जिसके 2 सांसद हैं। और इससे पहले चिराग पासवान ने मुजफ्फरनगर वाले मामले पर, मुजफ्फरनगर वाला मामला अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो वो है नेम प्लेट वाला मामला, जिसपे रेडी वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, ठेली वालों को सबको अपना नाम लिखकर जो है वो रखना पड़ेगा, जिस पर काफी बवाल भी मचा, सियासत भी गर्म हुई। उस पर बीजेपी के खिलाफ जो है वो पासवान ने मोर्चा खोल दिया था और अब एक बार फिर जातिगत जनगणना का समर्थन करके बीजेपी के खिलाफ जो है उन्होंने वो झंडा बुलंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं भाजपा की नींदें जो हैं वो पासवान ने उड़ा दी हैं। और इस सबको, यानी कि चिराग के भाजपा के खिलाफ तीखे रवैये को इस बात से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि पिछले महीने ही जो है वो चिराग के चाचा पशुपति पारस से उनका दफ्तर जो है वो छीन लिया गया था और चिराग को दे दिया गया था। लेकिन अब फिर से चिराग से दफ्तर छीनकर पशुपति पारस को दिया जा रहा है, जिससे जो है वो चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। और यही नाराजगी मालूम होती है कि उनके तीखे रुख का जो है परिणाम है, क्योंकि पूरे मामले पर मोदी शाह ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। ऐसे में अब कुल 19 सांसद जो हैं वो मोदी सरकार से अपना समर्थन खींच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार में शामिल 291 सांसद में से 19 तो बागी हो जाएंगे, जो बचे केवल 272। यानी सरकार बिल्कुल गिरने के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 272 ही है। और एक भी सांसद इस आंकड़े से भी बाहर हो जाता है, अगर चला जाता है 272 के बाद भी, तो सरकार गिरना तो भैया तय है। क्योंकि यानी यहां सांसद बागी हुए नहीं कि सरकार गिरी नहीं। अब एक बार आइए आपको ये भी बता देते हैं कि जो चिराग पासवान हैं उन्होंने यूसीसी पर अपनी राय रखते हुए क्या कहा है। तो उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि जब तक इस पर एक मसौदा उनके सामने नहीं रखा जाता तब तक वे कोई पद नहीं ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक साथ चुनाव की अवधारणा का पुरजोर समर्थन करती है। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर उनके
उनके विचार और क्या वह इसका समर्थन करते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा कि हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई मसौदा नहीं है, जब तक हम उस मसौदे पर गौर नहीं करते, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी जो है वो चिंताएं हैं। पासवान की इन्हीं बातों को लेकर आज तक की एक रिपोर्ट में पासवान की बातों को ही डिकोड करते हुए उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को इससे बाहर रखा जा रहा है, तो आप उन्हें इस छतरी के नीचे कैसे ला सकते हैं। इसलिए जब तक कोई मसौदा नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। पासवान ने कहा कि जाति जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए धन के पर्याप्त आवंटन के लिए विशिष्ट डेटा की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या का डेटा मांगती हैं। हालांकि तीसरी बार के लोकसभा सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा को सरकार के पास रखा जाना चाहिए और सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि वे इस बात से जो है कह रहे हैं कि जो ये डाटा आएगा, भले ही आप इस डाटा को सार्वजनिक ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों में घृणा जो है पैदा हो सकती है, लेकिन आपको जातिगत जनगणना करानी जरूर चाहिए, जहां इसका समर्थन तेजस्वी यादव भी करते आए हैं। जी हाँ, इसका समर्थन जो है हमेशा से तेजस्वी यादव ने किया है कि जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब वही जो बातें हैं वो पासवान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी ही पासवान एनडीए का साथ जो है, भाजपा का साथ जो है वो छोड़ सकते हैं और अपना दल लेकर अलग हो सकते हैं, और इसी के साथ अपना जो उनकी जो पार्टी है वो अपना हाथ तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ बढ़ा सकते हैं और उनके साथ जाकर एक गठबंधन में तय हो सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।